तो गाइज अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने का सोच रहे हो और अभी भी आपके पास वही पुराना घिसा पिटा प्लान है तो आई गेस आपको उस प्लान को स्क्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हो चुकी है चेंज। और आज की वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे चेंजेस बताने वाला हूँ जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं और होने भी वाले हैं। और अगर आप एक अपकमिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ चेंज हो चुकी है वो है राइज इन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी सारे गाने ऐसे ट्रेंडिंग हो रहे हैं, ऐसे वायरल हो रहे हैं जो ना तो किसी बॉलीवुड की मूवी के अंडर आते हैं, ना ही वो किसी रिकॉर्ड लेबल के कंट्रोल में है। वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद अपने गानों को डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज करके वायरल कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मितराज। तो अगर आप उनका कैटलॉग देखोगे तो मोस्टली जो उनके गाने रिलीज हो रखे हैं ना, वो उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली रिलीज करें, ना तो किसी बॉलीवुड के थ्रू आया वो गाना, ना ही किसी रिकॉर्ड लेबल के थ्रू। अभी ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 2010-2008 के टाइम पे अगर आपको म्यूजिक को रिलीज करना है तो रिलीज करने के लिए एक ही तरीका था कि आपको दुकान में जाके सीडी बेचनी पड़ेगी। बट आज के टाइम पे वो सिस्टम रहा ही नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। इसलिए अब आपको लोगों तक गाना पहुंचाने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड लेबल पर नहीं जाना पड़ता। आपको अगर लोगों तक गाना पहुंचाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पर जाना पड़ता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? तो डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी है जिसको अगर आप अपना गाना देते हो तो वो आपका गाना स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, सावन, गाना, ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आपके गाने को अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ इन सारे प्लेटफॉर्म से जो भी रॉयल्टीज बन रही होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको लाकर कलेक्ट कर देगा। बट पहले के टाइम पे सिस्टम नहीं था। पहले अगर आपको म्यूजिक को रिलीज करना है तो आपको रिकॉर्ड लेबल के थ्रू ही जाना पड़ता था, क्योंकि आपको नहीं पता कि सीडी को दुकान जाके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और पहले इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉमन भी नहीं थे कि आपको इजीली मिल जाए और आप जस्ट नेट पे अपलोड करके अपने गाने को रिलीज कर दो। बट आज बहुत इजीली आप 5 से 6 दिन के अंदर अपने गाने को इस सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हो। और अगर आपका कहीं ना कहीं गाना सक्सेस मारता है तो आप उससे पैसे कमाना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अब हम बड़े स्टूडियोज पे डिपेंडेंट नहीं होते गाने को रिलीज करने के लिए। आप घर पे बैठ के भी होम स्टूडियो को क्रिएट करके टॉप नॉच हाई क्वालिटी म्यूजिक को भी क्रिएट कर सकते हो। अब क्या था ना, पहले जब आपको म्यूजिक को क्रिएट करना पड़ता था तो मान लो आपको सारंगी चाहिए, आपको गिटार चाहिए, आपको ड्रम्स चाहिए, तो आपको सब कुछ रिकॉर्ड कराना पड़ता था। बट आज के टाइम पे अगर आप एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख लेते हो किसी से, तो आपको जस्ट एक डॉ चलाना आना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जितने भी पहले के टाइम पे स्टूडियो सेशन करा करते थे, गिटारिस्ट को बुलाया जाता था, सिंथेसाइजर प्लेयर को बुलाया जाता था, पियानिस्ट को बुलाया जाता था, वायलिनिस्ट को बुलाया जाता था, अब ये सारे लोग कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। आज के टाइम पे अगर आपको प्रोफेशनल ग्रेड गिटार को प्ले करवाना है, आप कॉन्टैक्ट को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस क्लिप में ध्यान से भी देखोगे तो इन प्रोड्यूसर ने इनफैक्ट रिकॉर्ड ना कराकर गिटार अपने कॉन्टैक्ट का गिटार को ही यूज़ करा है। तो इसलिए आज के टाइम पे अगर आपको एक टॉप नॉच हाई क्वालिटी गाने को क्रिएट करना है, आपको एक घर पे बेसिक सेटअप बनाना है। उसमें आपके पास एक अच्छा माइक्रोफोन आना चाहिए, थोड़े से अच्छे अकूस्टिक्स होने चाहिए, थोड़ा अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और थोड़े बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए और थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए। और घर पे बैठ के आप टॉप नॉच म्यूजिक को भी क्रिएट कर सकते हो। जो थर्ड चीज आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी वो है प्रमोशन का गेम पूरा चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पे अगर आपको अपने गाने को वायरल करवाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं या तो आपको अपने गाने को मूवी में डलवाना पड़ता था या फिर आपको अपने गाने के होर्डिंग्स लगवाने पड़ते थे। और पहले के टाइम पे काफ़ी सारे टीवी चैनल्स भी होते थे, 9XM, 9XO, जहाँ पे आप अपने गाने को पोजीशन करवाते थे और वहाँ से वो गाना लोगों तक पहुँचता था। आप दुकानों में कैसेट ज़्यादा बिकवाते थे, दुकानदारों को जाकर बोलते थे कि भाई ये गाने की कैसेट फ्रंट पे रखो या पीछे रखो। वो बड़े ओल्ड स्कूल मेथड थे। उसके बाद 2016-17 से मेथड स्टार्ट हुआ यूट्यूब एड्स का, जहाँ पे स्पेशली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे कंपनीज आई और उनने अपना मनी यूट्यूब एड स्पेंड पे लगाया और वहाँ से कहीं ना कहीं अपने ट्रैक्स को, जो अच्छे ट्रैक्स थे, उनको वायरल कराया। बट अब और गेम चेंज हो चुका है। जब से टिकटॉक बैन हुआ है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, तो शॉर्ट रील्स की मदद से गानों को लोगों तक पहुंचाया जाता है और उसमें से जो भी गाना लोगों को पसंद आ जाता है उस पर अगेन और एड्स चलाई जाती है, लोगों तक और पहुंचाया जाता है और एक पूरा एड कैंपेन चलाया जाता है। अब आप एक बड़ी सिंपल सी चीज़ नोटिस कर लेना कि करण औजला की अभी नई EP आई है। जब उनकी नई EP आई है तो वो खुद ब खुद रील्स पे, राज शमानी के पॉडकास्ट में दिखने लग गए। अब वो रैंडमली नहीं होता, वो सब प्लान करके करा जाता है। अब क्या ये बेवकूफ़ बना रहे? नहीं भाई, अगर आपको लग रहा है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये इंडियन बिजनेस कर रहे हैं
और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको प्रमोशनल गेम खेलनी ही पड़ती है। यही तरीका होता है, कुछ वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे, वो सही काम कर रहे हैं। और जो लास्ट चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी है वो तो मेरा सर ही घुमा देती है। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे पास अब आते हैं और वो ये नहीं बोलते मेरे को कि बीट बना दो, वो ये भी नहीं बोलते कि मैं बीट खरीद के लाया हूँ, वो बोलते हैं कि मैंने AI प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी बीट बना रखी है और मेरे को बीट बहुत अच्छी लगती है, इसमें ना थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो कि मेरे को सुनाई दे रही है और मेरे को पता नहीं कि इसके ऊपर मैं अपने वोकल्स को कैसे रिकॉर्ड करूं। तो वो मेरे को एज अ प्रोड्यूसर हायर करते हैं कि भाई ये जो हमने सुनो से आइडिया बना रखा है इसको बहुत अच्छा बनाते हैं। अब आप एक चीज़ समझ रहे हो, पहले लोग आते थे कि भाई इस म्यूज़िक प्रोड्यूसर को हायर करते हैं और इससे म्यूज़िक बनवाते हैं, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर को पकड़ते थे और अच्छा म्यूज़िक नहीं लगता था फिर किसी और प्रोड्यूसर पे जाते थे, फिर किसी और प्रोड्यूसर पे जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या मैं नोटिस कर रहा हूँ, लोग बहुत सारे आइडिया टेस्ट करके AI से ही मेरे पास आ रहे हैं और वो मेरे को बोल रहे हैं कि यार ये छोटा सा आइडिया बना रखा है, आपको इन 4 आइडियाओं में से कौन सा बढ़िया लग रहा है। फिर मैं उनको बताता हूँ, समझाता हूँ कि यार ये 2-3 आइडियाज़ तो बड़े ओल्ड स्कूल है, ये एक नया टाइप का लग रहा है, इसको कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ऐसे मेलोडी गा सकते हो। फिर मैं उनको थॉट्स देता हूँ कि यार इस पे आप आलाप ले सकते हो, आप एडलिब्स गा सकते हो, इसी गाने को 2 सेमीटोन ऊपर ट्राई करें, नीचे ट्राई करें, आपकी वॉइस में कौन सा अच्छा लगता है। अब ये भी देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स को पता नहीं लगता, बट प्रोड्यूसर को वो चीज़ की सेंस हो जाती है कि यार ये आर्टिस्ट इस पिच रेंज में नहीं अच्छा गा पाता। अब फॉर एग्जांपल करण औजला जो हैं, जब वो गाना गाते हैं तो वो अरिजीत सिंह की तरह सुर थोड़ा लगाते हैं, एंड सेम जब अरिजीत सिंह जब गाना गाते हैं तो वो करण औजला की तरह ऑरा थोड़ा क्रिएट करते हैं। सबका अपना स्टाइल है। तो अपकमिंग आर्टिस्ट को क्योंकि आइडिया नहीं होता कि रिकॉर्डिंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ें को मैनेज कैसे करा जाएगा, मेरे को कैसे अच्छा साउंड कराया जा सकता है और क्या मेरा प्लान होना चाहिए, आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं ये लोगों को ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ रादर देन मैं सिर्फ म्यूजिक बनाता हूँ। म्यूजिक बनाता तो मैं हूँ ही, बट साथ ही साथ मैं उनको और कॉम्पोजिशन में गाइड करने लग गया हूँ, मैं उनको आइडियाज़ देने लग गया हूँ कि ऐसे करो ऐसे ना करो। तो ये मेरे को एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, स्पेशली सिंगर्स के लिए भी, क्योंकि वो बहुत सारे आइडियाज़ को AI से क्रिएट करके टेस्ट कर सकते हैं एंड देन किसी प्रोड्यूसर पे जा सकते हैं जो कि उनको गाइड कर दे कि इसके ऊपर अच्छा गाना कैसे बन सकता है। और एज अ प्रोड्यूसर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अब सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाना, क्योंकि म्यूजिक तो AI भी बना देता है, बट उसको म्यूजिक को यूज करके इस आर्टिस्ट से उस पर अच्छा आउटपुट कैसे निकलवाना है, ये आपका काम बनने वाला है अब सून। क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट को रिजल्ट चाहिए, उसको सिर्फ प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उसको अच्छा गाना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको इस पूरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरी लर्निंग्स थी जो कि मैं देख रहा हूँ आजकल चीज़ें चेंज हो रही है, पता नहीं 2026, 27, 28 में क्या क्या होने वाला है, बट क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। ऐसी क्रेजी चीज़ों को सीखने के लिए बेसिकली सब्सक्राइब बटन ठोक दो, और अगर पढ़ना चाहते हो तो हमसे 1-on-1 कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।